इस समय मीडिया और सोशल मीडिया में दो सवालों की बड़ी चर्चा हो रही है। एक तो ये कि क्या सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था जोधपुर में, और दूसरा ये कि क्या उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अब इस मामले में जो है दो ख़ास बातें सामने आई है। एक तो सलमान खान के पिता सलीम खान का इंटरव्यू, और दूसरी सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली का इंटरव्यू। इन दोनों इंटरव्यूज़ में जो बातें सामने आई है उसकी वजह से ये दोनों सवाल जिनका मैंने जिक्र किया वो अभी चर्चा में आए हैं। और इसके अलावा इन दोनों इंटरव्यूज़ के बाद जो है जोधपुर में और राजस्थान में जो विश्नोई समाज है उसके लोगों की प्रतिक्रिया एक बार फिर से सामने आ रही। कई लोग नाराज़ और भड़के हुए हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, क्या वाकई सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया है, तमाम पक्षों का इसमें क्या कहना है और क्या तथ्य निकल कर आते हैं, उस पर हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला मामला तो यह है कि सलीम खान का। सलीम खान जो है इधर एक्टिव हुए हैं और उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं मीडिया में, और उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही है उनका ये कहना है कि सलमान खान तो एनिमल लवर है और वो तो किसी जानवर का शिकार कर ही नहीं सकता। और सलीम खान ने यहाँ तक दावा किया कि सलमान तो कॉकरोच भी नहीं मार सकता है। अब निश्चित रूप से आपको इस बात को जब आप सुनेंगे तो शायद आपको हंसी भी आएगी कि ये उनका दावा है कि सलमान जो है वो कॉकरोच भी नहीं मार सकता, तो काले हिरण का शिकार तो बहुत दूर की बात है। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे सलमान खान का एक दावा याद आया। उन्होंने करण जौहर का जो शो आता है कॉफ़ी वाला, उस पर एक दावा किया था कि मैं वर्जिन हूँ और मैंने अपने आप को अपनी शादी के लिए संभाल कर रखा है। तो शायद मुझे लगता है सलीम खान का दावा भी कुछ इसी तरह का है कि वो कॉकरोच भी नहीं मार सकते, जैसे कि सलमान खान का ये दावा है कि वो वर्जिन है और उन्होंने ख़ुद को जो है संभाल कर रखा है अपनी शादी के लिए। तो खैर ये अलग बात है। तो साथ ही साथ जो है सलीम खान का ये कहना है कि आखिर सलमान खान क्यों माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा मीडिया से कि भाई क्या आप लोगों ने उनको शिकार करते हुए देखा, क्या आप लोगों ने इस मामले में कोई जांच की है। अब वो इस बात को भूल गए कि इस मामले में अदालत में केस चले हैं, क्या सबूत दिए गए हैं, क्या गवाहों ने कहा है, सज़ा भी हुई है, सलमान खान जेल में भी रहे हैं। खैर हम उसमें नहीं जाते, हम सीधे सीधे इस बात पर रहते हैं कि क्या जो है सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया। तो ये तो हुआ सलीम खान का साफ साफ नकार देना कि भाई मेरा बेटा जो है वो तो बहुत ही दिल का इतना साफ है और दिल का इतना दयालु है कि वो कॉकरोच भी नहीं मार सकता। लेकिन इसके अगले ही दिन जो है सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड और जो जिनकी वजह से जो है सलमान खान की शादी संगीता बिजलानी से होते होते रुक गई, जबकि कार्ड भी छप चुके हैं, तो ये बात तो अब बहुत आम हो चुकी है। तो अब सोमी अली ने ये दावा किया है कि वो कई बार सलमान खान के साथ शिकार पे गई हैं और उन्होंने ये कहा है कि सलमान खान को शिकार का, जानवरों को मारने का शौक़ है। और उन्होंने कहा कि 1998 से पहले जो है मैं कई बार उनके साथ गई थी, और 98 में जिस फिल्म की शूटिंग की बात है ये हम साथ साथ हैं, जहाँ पर सलमान के साथ और भी फिल्मी सितारे थे। तो सोमी अली का कहना है कि वो 1998 में जब मुझे अपने साथ में नहीं ले गए ये कहकर कि भाई तुम तो शोर मचाने लगती हो, तुम तो हल्ला करने लगती हो, तो इस वजह से जानवर भाग जाते हैं। तो सोमी अली के हिसाब से जब वो मुझे नहीं ले गए तभी ये कांड हो गया। तो सोमी अली का जो दावा है वो एकदम दूसरा है। हालांकि सोमी अली ये उनको फंसाने के लिए नहीं कह रही हैं। उनका ये कहना है कि सलमान ने इस मामले के बाद में उनसे बात की थी और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो अनइंटेंशनली हुआ। सोमी अली का दावा ये है, उनका कहना ये है कि भाई सलमान क्यों माफ़ी मांगे, क्योंकि उन्होंने इंटेंशनली तो कुछ नहीं किया, उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। सलमान से जो कुछ भी हुआ वहाँ पर उनको सच्चाई पता नहीं थी। उनको ये पता नहीं था कि विश्नोई समाज जो है वो काला हिरण को जो है वो भगवान की तरह अपने पूजता है, और इसीलिए सलमान खान से जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ है। तो इस हिसाब से अब उनसे ये कहना है कि जो गलती उन्होंने की ही नहीं उसके लिए वो माफ़ी मांगे, ये गलत है। और सोमी अली का ये कहना है कि भी वायलेंस जो है किसी भी चीज़ का कोई जवाब नहीं हो सकता है, क्योंकि इस मामले में जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का पूरा सीन है और बार बार सलमान खान को जान से मारने की धमकियां आ रही हैं, उनके घर पर भी जो है फायरिंग की गई। तो सोमी अली ने कहा है कि भाई मैं खुद जो है जाके इंडिया जब आऊँगी तो मैं राजस्थान जाना चाहती हूँ, बिश्नोई समाज के लोगों से मिलना चाहती हूँ, तो वहाँ जाकर जो है मैं खुद सलमान की तरफ से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो ये माफ़ी वाली बात जो है बार बार हो रही है। एक तरफ सलीम खान कुछ कह रहे हैं कि माफ़ी क्यों मांगे, और जो सोमी अली हैं
वो कह रही हैं कि भली आज मेरा सलमान से और उनकी फैमिली से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये बात गलत है कि किसी की भी हत्या की बात की जाए, किसी को जान से मारा जाए। और ये सारा मामला जो है, जो मुंबई के पॉलिटिशियन थे बाबा सिद्दीकी, उनकी मौत के, उनकी हत्या के बाद में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हालांकि सलीम खान ने इस बात से इनकार किया है कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है उसमें सलमान खान को किसी भी तरह से जोड़ कर देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि जो सलमान को धमकियां मिल रही थी उससे जो है इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो मामला ये वाला है कि जिसमें सलीम खान कुछ कह रहे हैं, सोमी अली कुछ कह रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले के बाद में एक इनका बयान आया है अनूप जलोटा साहब का, भजन सिंगर, भजन सम्राट। उन्होंने कहा है कि भाई सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो ये सारा मामला, लेकिन अब इस पूरे माफ़ी मांगे नहीं मांगे के बाद में एक मामला जो है पूरा फिर अब जोधपुर से और बिश्नोई समाज की तरफ से आ रहा है। और ये खबर आ रही कि भाई अब इस पूरे विवाद के इस तरह से एक बार फिर चलने से, ये दावे किए जाने से कि सलमान ने जो कुछ किया गलती से किया तो क्यों माफ़ी मांगे, या फिर सलमान खान ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो वो जो पुरानी फाइल्स हैं एक बार फिर से खुल गई हैं। और बिश्नोई समाज के जो लोग राजस्थान में हैं, जोधपुर में हैं, वो नाराज़ हो गए हैं। एबीपी न्यूज़ ने एक खबर छापी है जिसमें उसने ये कहा है कि भाई ये लोग भड़क गए हैं और इनका कहना है कि सलमान खान ने हिरण मारा था, और न केवल मारा था बल्कि उसको पकाकर खाया भी था। ये तो बहुत ही बड़ा क्राइम। और तो जो खबर छपी उसमें ये लिखा गया है, बाकायदा जो इस मामले में चश्मदीद गवाह हैं उनका नाम जो है वो हीरा लाल बताया गया है। तो उनके हवाले से जो इस खबर में लिखा गया है एबीपी न्यूज़ की, उसमें लिखा है कि काला हिरण शिकार के चश्मदीद हीरा लाल ने बताया, जिस दिन उन्हें, यानी सलमान खान और उनके साथ में कुछ लोगों को, जिस दिन उन्हें पकड़ा गया उस रात वह 3 बजे जेल में थे। उनके साथी वन विभाग के लोग और सलमान खान जेल के अंदर थे। हम क्यों झूठ बोलेंगे। तब्बू, सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान को मिलाकर 5 आदमी जेल में थे। इस बात के गवाह उनके परिवार के लोग हैं, मतलब हीरा लाल के। अगर उन्होंने कोई शिकार नहीं किया तो उन्हें 2-3 मुकदमों में सजा क्यों हुई। सलमान खान ने मुंबई से वकील बुलाए जिनको वह एक पेशी के लाखों रुपए दे रहे थे। उन्होंने 3 हिरण मारे हैं। सलमान खान ने जुर्म किया है, हमारे समाज ने इसके बाद काले हिरण की समाधि बनाई। तो ये चश्मदीद गवाह का कहना है कि हमने देखा है उन्हें। बिश्नोई समाज का ये कहना है कि भाई ये जो भी पूरा मामला है ये कोर्ट में चले, वहाँ पर इसका फैसला हो और हम जो कोर्ट जो फैसला देगा उसको मानेंगे। और उनका ये कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही हमारे समाज का व्यक्ति है, लेकिन वो क्या कर रहा है उसका समाज से सीधे कोई संबंध नहीं है। बात जो है पर्यावरण प्रेमी होने की है और काले हिरण के शिकार का मामला है। और ये इन लोगों ने तो ये भी आरोप लगाया कि सलमान खान देशद्रोही हैं, क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड के का जो कुख्यात जो है वो सरगना है उसके साथ काम करते हैं। तो खैर इस मामले में एक और बात जो है इस खबर में लिखी गई है, बिश्नोई से यह पूछे जाने पर कि क्या सलमान खान के हाथ में कोई हथियार नहीं था, तब बिश्नोई समाज के लोग बोले कि हम सब ने देखा कि सलमान खान के हाथ में पिस्तौल थी। रात के 12 बजे हम सब ने सलमान खान का पीछा किया था। बिश्नोई समाज के एक और व्यक्ति ने बताया कि दिन में वो लोग फिल्म की शूटिंग करते थे और तभी उन्होंने देखा कि वहाँ हिरणों की टोली है, मतलब जहाँ शूटिंग हो रही थी जंगल में। जिसके बाद शाम को आकर उन्होंने शिकार किया। सभी को घोड़ा फार्म हाउस पर हिरण का मांस पकाते पकड़ा गया था। अगर सलमान खान ने कुछ नहीं किया होता तो वह 14 दिन हिरासत में क्यों थे। तो इस तरह से ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। और अब जो है ये मामला जो है इस बात पर आकर टिक गया है, मतलब कि जिस तरह से सलीम खान ने कहा कि मेरा बेटा तो इनोसेंट है, वो क्यों माफ़ी मांगे, जबकि कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता ये निकलता दिखाई दे रहा था। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जिस तरह से चारों तरफ से बातें हो रही थी कि ठीक है भाई सलमान खान जो है वो जाएं और माफ़ी मांग लें कि उनसे गलती हुई है। वहाँ बिश्नोई समाज का जो है अपना मंदिर है, उनके देवता हैं, और उनका कहना है कि सबसे अनजाने में गलतियां होती हैं, लेकिन इसका प्रावधान है कि अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो समाज के लोग जो है वो माफ़ कर देंगे। हालांकि इस बीच मुंबई पुलिस का जो ट्रैफिक वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर एक मैसेज आया था कि 5 करोड़ रुपए सलमान खान दे दें, तो एक व्यक्ति ने लिखा था मैं इस सारे मामले को रफा दफा करवा दूंगा। तो इस तरह की भी चीज़ें आई हैं। तो खैर ये, और इस पर जो है सलीम खान ने कहा कि दरअसल ये पैसा जो है ये एक्सटॉर्शन का ही मामला है, लोग जो है वो सलमान खान से पैसा चाहते हैं
और बाकी कोई बात नहीं। तो अब ये सारी चीज़ें इस पूरे मामले में, लेकिन जिस तरह से बिश्नोई समाज के लोगों का एक बार फिर से ये बयान आ रहा है, उस समय के चश्मदीद गवाह जो है सामने आकर ये कह रहे हैं कि किस तरह से सलमान खान और उनके साथ जो कुछ लोग थे उन्होंने काले हिरणों का शिकार किया था, उनका मांस पकाकर खाया। ये सारे चिंकारा का भी मामला था। दरअसल ये सारे अलग अलग मामले, चिंकारा का मामला अलग है, काले हिरण का मामला अलग है। तो हिरणों का शिकार किया गया था, उनका मांस पकाकर खाया गया था। एक तरफ सलीम खान कह रहे हैं कि मेरा बेटा तो कॉकरोच भी नहीं मार सकता है, दूसरी तरफ सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड जो है वो कह रही कि उनको शिकार का शौक़ है। मैं उनके साथ कई बार शिकार पे गई हूँ और मुझे 1998 में इसलिए नहीं ले गए थे साथ में कि भाई तुम चिल्लाती हो वहाँ पर और जानवरों को भगा देती। तो ये सारा मामला है। तो खैर इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको वाकई लगता है कि सलमान खान इनोसेंट हैं, और जैसे कि उनके पिता ये दावा कर रहे हैं कि मेरे बेटे ने जो है वो कोई शिकार नहीं किया और वो तो तिलचिट्टा भी नहीं मार सकता है, और दूसरी तरफ सोमी अली भले ही एक तरीके से एक्सपोज नहीं कर रही हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि सलमान खान को शिकार का शौक़ है, और दूसरी तरफ सलमान खान एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। और ये भी खबर है कि बिश्नोई की धमकी के बाद में, लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद में उन्होंने 2 करोड़ रुपए की एक और भारी भरकम बुलेट प्रूफ कार खरीदी है, जिससे कि उनकी सिक्योरिटी जो है, उनका सुरक्षा घेरा जो है वो और मजबूत हो जाए। इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? सलीम खान साहब के दावे को आप कैसे देखते हैं? सोमी अली की बातों को आप कैसे देखते हैं? और बिश्नोई समाज के लोगों का जो कहना है उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे जुड़े रहिए, इसे अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।